आज दिन भर कल रात से ही जब ये खबर हमारे पास आई 9:50 के आसपास, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जब हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। उसके बाद देश भर में शोक की लहर है और राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हुआ है। बीती रात दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। तो ये बड़ी खबर भी आपको बता दें, दुखद खबर है। हमारे बीच देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे और इस खबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि देश के लिए ये आर्थिक क्षति है। साथ ही राहुल गांधी ने भी कहा कि एक संरक्षण करने वाला देश का व्यक्ति अब हमारे बीच नहीं रहा है। और आइए ताज़ा अपडेट्स हम जान लेते हैं। दिल्ली में मनमोहन सिंह के आवास से जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही चंडीगढ़ से सचिन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, पहला सवाल मेरा आपसे है कि लगातार देखिए आने जाने वालों का सिलसिला जारी है, सभी नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहे हैं मनमोहन सिंह जी को। अभी क्या अपडेट है, अभी कौन कौन से नेता मौजूद और आज का पूरा शेड्यूल बताएं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त तो बिल्कुल सुबह के 7 बजे हैं और अभी ठीक से रोशनी भी नहीं हुई है, रोशनी हो रही है। फिलहाल अगर हम यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाएं, मेरे साथ मेरे सहयोगी राजेंद्र सिंह हैं। राजेंद्र जी, ज़रा कैमरे से तस्वीर दिखाइए। ये 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पता है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का। यहीं पर कल शाम वो बेहोश हुए और इसके बाद शुरुआती उपचार के बाद उन्हें तत्काल एम्स ले जाया गया, जहां पर कि तकरीबन 8 बजे वो एम्स पहुंचे। वो आईसीयू में उन्हें भर्ती किया गया और तकरीबन जैसा आपने बताया दर्शकों को 9:51 पर उन्हें मृत घोषित किया गया। इसके बाद तकरीबन 12:30 बजे के आसपास 12:40 पर वो 12:45 पर स्पेसिफिक कहें तो उन्हें एम्स से उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर लाया गया। जैसे ही उनके निधन की खबर जो है वो बाहर आई, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं वो एम्स पहुंचे, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी एम्स पहुंची और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता, आला नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ये चूंकि ये सब लोग कर्नाटक में थे, वहां पर कांग्रेस की एक बड़ी बैठक कल हुई, आज रैली होनी थी जो अब रद्द हो गई। वो सब लोग देर रात दिल्ली पहुंचे और सीधा एयरपोर्ट से मनमोहन सिंह के आवास पर आए और यहाँ पर राहुल गांधी और खड़गे ने शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। आज का जो पूरा कार्यक्रम है, अंतिम दर्शन के लिए अब से कुछ देर बाद मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर रखा जाएगा और इसके बाद जो है वो लोगों के आने का, महत्वपूर्ण गणमान्य लोगों के आने का सिलसिला शुरू होगा। प्रधानमंत्री से लेकर के सभी महत्वपूर्ण लोग निश्चित तौर पर पहुंचेंगे, अंतिम दर्शन करेंगे और इसके बाद जानकारी के मुताबिक कल हमारे साथ चंडीगढ़ से सचिन भी जुड़ गए हैं। मैं चंडीगढ़ के पास सचिन के पास जाना चाहूंगी। सचिन, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक प्रधानमंत्री हमारे बीच रहे ही और उनका 10 साल का कार्यकाल रहा, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि वो एक अर्थशास्त्री रहे और साथ ही 4 बड़ी चीज़ें उन्होंने देश के लिए की और ऐसी नींव देश में रखी जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी आज कह सकते हैं। और उसमें आर्थिक उदारीकरण के साथ साथ आरटीआई हो गया, भारत और अमेरिका परमाणु समझौता है, मनरेगा जिसे आज हम कहते हैं, जो कि ग्रामीण इलाकों के लिए आज भी एक सशक्त रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। कैसे देखेंगे इसको? जी देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो अगर भारत की अगर आर्थिक दिशा बदली है, दशा बदली है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बदली है, क्योंकि जब वो वित्त मंत्री बने थे उस वक्त जो है भारत जो है बड़ी फिस्कल जो डेफिसिट था वो बहुत ज़्यादा था भारत का, और उन्होंने जो आर्थिक नीतियां बदली, जो लाइसेंस राज कहते हैं कि जब उन्होंने ख़त्म किया, उसके बाद जो दौर आया उसमें जो खुशहाली जो है भारत में जो है, खासकर मिडिल क्लास जो है, तो मिडिल क्लास को लेकर जो पूर्व प्रधानमंत्री की जो चिंता रहती थी वो जो है वो उनकी पॉलिसीज़ में भी नज़र आती थी। पर मैं जिक्र उनका जो है पंजाब के संदर्भ में भी करना चाहूँगा, क्योंकि पंजाब जो है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पहला प्यार था, तो ये कहेंगे तो गलत नहीं होगा। और इसका जिक्र जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह वो खुद भी करते रहे हैं कि पंजाब में जो उनके बिताए हुए दिन थे वो शायद वो उनकी ज़िंदगी के सबसे खुश दिन थे, हैप्पीएस्ट दिन थे उनकी लाइफ के, क्योंकि जब विभाजन के बाद उनका परिवार जो है भारत आया था, अमृतसर में वो
सेटल हुए थे, वहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की, हिंदू कॉलेज में पढ़े, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े और वहाँ से उनका जो कैरियर था बतौर इकोनॉमिस्ट और बतौर पॉलिटिशियन जो है वो शुरू होता है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। वो बतौर प्रोफेसर जो हैं पढ़ाई करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को और वहाँ से फिर जो है गहरा नाता रहा और यही वजह है कि पंजाब वासियों में भी दुख की लहर है। चंडीगढ़ में भी लोग श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर रही हैं। बहुत शुक्रिया सचिन और जैनेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।